हेलो स्टूडेंट। आज नवंबर माह का असाइनमेंट का क्वेश्चन आ गए हैं, तो आज हम असाइनमेंट के क्वेश्चन को टच करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इनके 3 उपयोग लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट मतलब पिछले कुछ सालों से ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। तो इसको देखते हैं कि भंवर धारा किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि भंवर धारा जो है एक प्रकार का प्रेरित धारा ही है, बस उसके कुछ विशेष फीचर के कारण उसको भंवर धारा नाम दे रहे हैं हम लोग फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़े हैं कि जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और यदि कुंडली बंद हो तो उसमें से प्रेरित धारा भी बहने लगती। तो यहाँ पर हम लोग समझे कि जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो कुंडली जो है तांबे का बना होता है, चालक ही है, लेकिन यदि वो कुंडली ना हो, मान लीजिए दूसरा कोई चालक हो, जैसे हमारे पास हो सकता है एक ऐसा लोहे का प्लेट हो या कोई भी एल्युमिनियम का फ्रेम हो, इस तरह से यदि इस चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन हो जाए तो इसमें भी वो प्रेरित धारा उत्पन्न होना चाहिए। ये फोको नामक के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसका खोज किया था, है ना, कि जब भी किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। उन जल में उत्पन्न भंवर के समान जो प्रेरित धारा है उन्हें ही वास्तव में हम लोग भंवर धारा कहते हैं। बहुत सारे हैं इसलिए भंवर धारा है ना, ऐसा अलग अलग भंवर के रूप में ऐसा उत्पन्न होता है। जल में हम लोग देखें, शांत जल में यदि हम लोग कोई पत्थर फेंकेंगे तो देखते हैं ना भंवर ऐसा उत्पन्न होता है चारों तरफ सर्किल के रूप में, बिल्कुल उसी तरह से, है ना। भंवर धारा किसको बोलते हैं? जब भी किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। उन प्रेरित धाराओं को हम लोग भंवर धारा कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। चूंकि फोको नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था इसलिए इसको फोको धारा भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा एग्जाम में यदि नाम चेंज करके पूछ दे रहा है तो। ठीक है, क्लियर है भंवर धारा किसको बोलते हैं। अब बात आ रहा है, थोड़ा समझते हैं उसको, है ना, कि चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर होता है। तो ये जो परिवर्तन हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तो क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है ना, और इस चालक यहाँ पर ये जो चालक है ये स्थिर है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं ना, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र यदि यहाँ पर लाते हैं तो जो चालक है उसके वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलते रहेगा, और तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जिसके एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है और एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है। अब हम इस चालक को क्या करते हैं, यहाँ पोजीशन ए से पोजीशन बी की ओर ऐसा ले जाते हैं एक स्थिति में, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होते जाएगा, या बी से ए की ओर लाते हैं। ये एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि सर्किल के शेप में भी हो सकता है, अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग जगह रहेगा, तो ऐसा तो जब उसको गतिशील करेंगे तो उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से भी उसमें क्या होता है, प्रेरित धारा भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब भंवर धारा परिभाषा लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, कि जब भी किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है
तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्रधार प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उस प्रेरित धारा को हम लोग भंवर धारा कहते हैं। वैज्ञानिक के नाम पर इसे फोको धारा भी कहते हैं। क्वेश्चन का अगला हिस्सा है कि इसके उपयोग क्या है। उपयोग हम लोग कई चीजों में करते हैं, इसमें 3 उपयोग दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका उपयोग जो स्पीडोमीटर होता है, गाड़ियों में देखिएगा स्पीडोमीटर लगा होता है ना, जो कि हम लोग गाड़ी कितने स्पीड में चला रहे हैं वो स्पीड को बताता है, तात्क्षणिक चाल बताता है उस गाड़ी का। तो उसको कैसे बनाया जाता है, भंवर धारा के ऊपर कैसे आधारित है, समझ लेते हैं ऐसे, है ना। उसको तो पॉइंट खाली लिखना है कि स्पीडोमीटर में उसका उपयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर बनाया जाता है उससे। तो स्पीडोमीटर का एक तार निकला रहता है, देखिएगा सामने वाले चक्के से, वो ड्रम के अंदर ऐसा लगा होता है। उसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम का एक ड्रम होता है और उसके अंदर एक चुंबक रख दिया जाता है। तो जब वाहन चलती है, गाड़ी चलती है, तो चुंबक वहां पर घूमता है। तो चुंबक जब घूमता है तो जो एल्युमिनियम का जो फ्रेम होता है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो वहां पे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, भंवर धारा उत्पन्न होती है। और वहां का एक तार ले जाके उस अमीटर के थ्रू स्पीडोमीटर में दे दिया जाता है, जो कि जितना स्पीड से घूमता है उसके हिसाब से वो करंट प्रोड्यूस करता है। भंवर धारा है ना, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, धारा से मापते हुए वो चाल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जितना ज्यादा स्पीड से घूमता है करंट उतना ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो करंट के साथ तो चाल का रिलेशन है, उसके द्वारा उसे माप लिया जाता है। दूसरा चीज हम लोग प्रेरण भट्टी में इसका उपयोग करते हैं। प्रेरण भट्टी में कैसे उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी धातु को गलाना है या फिर उसके जो उसके साथ जो क्या बोलते हैं उसको, नाम ध्यान में नहीं आ रहा, जिससे धातुओं को उसको अलग किया जाता है, अयस्क वगैरह कुछ ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो जब उसको अलग किया जाता है तो ऐसे चीजों को क्या करते हैं, एक ऐसे भट्टी में डाला जाता है और वहां पर बहुत ही तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो तीव्र भंवर धारा में जो है ऊष्मीय प्रभाव दिखाता है वो अपना। तो जब तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है बहुत ज्यादा भंवर धारा उत्पन्न होता है और बहुत ज्यादा फिर वहां पे ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। तो उतना ज्यादा ऊष्मा के कारण वो जो धातु है जिसको गलाना है वो गल जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है। फिर जो रेलगाड़ियां हैं उसमें ब्रेकिंग सिस्टम में विद्युत ब्रेक लगाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो 3 उपयोग ऐसे पॉइंट आप लोग लिख दीजिए। पहला हो गया हमारा किसमें बताया मैं, पहला हाँ स्पीडोमीटर बनाने में उपयोग करते हैं, और दूसरा हम लोग प्रेरण भट्टी में उसका उपयोग करते हैं, और तीसरा रेलगाड़ियों में विद्युत ब्रेक लगाने में उसका उपयोग करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया।